नमस्कार, हल्ला बोल देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्य। कांवड़ यात्रा का काउंटडाउन जैसे जैसे शुरू हो रहा है वैसे वैसे हंगामा बढ़ता जा रहा है। कांवड़ रूट पर दुकानदारों की पहचान जानने के लिए कम से कम 30 हिंदूवादी संगठनों ने खुद को मुजफ्फरनगर के यशवीर महाराज के अभियान के साथ जोड़ लिया। हालांकि इसे लेकर पुलिस प्रशासन की चुनौतियां बढ़नी तय हैं। आज उत्तराखंड ने यशवीर महाराज को अपनी सीमा में नहीं आने दिया। कांवड़ का यह हंगामा ऐसे समय में हो रहा है जब अखिलेश यादव पीटीए की बात करते करते कथावाचकों की जाति का मुद्दा गरमा चुके हैं। हालांकि कल समाजवादी पार्टी के आजमगढ़ कार्यालय का उद्घाटन हुआ, जिसे पीटीए भवन कहा गया। उसकी पूजा ब्राह्मणों ने कराई। सवाल उठ रहा है कि क्या अखिलेश यादव को पूजा के लिए गैर ब्राह्मण नहीं मिला? सवाल यह भी है कि क्या खुद के लिए परंपरा मानेंगे और राजनीति के लिए पीटीए मानेंगे? पीटीए पर तकरार तो कांवड़ पर क्यों है आर पार? पूर्वांचल के आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के नए कार्यालय का नाम पीडीए भवन रखकर अखिलेश यादव ने पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कार्ड के नए तेवर का संकेत दिया है। पूजन और शिलान्यास करने का काम कर रहे हैं। लेकिन पीडीए की ये सियासत ऐसे समय में अगले स्टेज पर पहुंची है जब हिंदू राष्ट्र और सनातन की बात करने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से उनकी ठन गई है। आदा गुरुजी की कथा के लिए अंडर द टेबल फीस लेने का अखिलेश यादव का बयान वायरल हुआ तो बागेश्वर धाम सरकार के साथ उनका वार पलटवार हुआ। यहाँ दिलचस्प ये भी है कि अखिलेश बनाम धीरेन्द्र शास्त्री का ये विवाद ऐसे समय में हो रहा है जब इटावा में यादव कथावाचकों की पिटाई मामले पर अखिलेश आक्रामक थे। यही वजह थी कि गुरुवार को जब अखिलेश पीडीए भवन का उद्घाटन करने पहुंचे थे तो आजमगढ़ के कुछ ब्राह्मणों की ओर से उनका विरोध हुआ। अपने घरों पे काला झंडा लगा के ये विरोध प्रदर्शन कर रहा है कि हम जो है आपका विरोध कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जो 27 की आप सपना देख रहे हैं उसको हम मुखार फेंकने का। इनके विरोध में हम लोग अपने घरों पे काला झंडा लगाए हैं, खाई ही पैदा कर रहे हैं, जातिवाद फैला रहे हैं। ये अखिलेश यादव के वक्तव्य के ऊपर लगाए हैं, जो ब्राह्मण समाज की निंदा किए हैं, हम लोग उसके विरोध में लगाए हैं। वैसे जब आजमगढ़ में पीडीए भवन का उद्घाटन हुआ तो उसकी पूजा स्थानीय ब्राह्मणों ने ही कराई। सवाल उठता है कि अगर अखिलेश निजी पूजा परंपरा के ही पक्षधर हैं, तो क्या सिर्फ सियासत के लिए ही उनका सारा हंगामा है? यह सब विधि विधान से हुआ। कर्मकांड अच्छे तरीके से चंदन पांडे के नेतृत्व में सब ब्राह्मण पांचों थे और किए। पांचों लोग ब्राह्मण थे। पांचों लोग ब्राह्मण थे। इस बीच उत्तर प्रदेश में कांवड़ रूट के दुकानदारों की नेम प्लेट को लेकर भी सियासत चरम पर है। मुजफ्फरनगर के यशवीर महाराज के उस अभियान के साथ 30 हिंदूवादी संगठन जुड़ गए हैं जो कांवड़ रूट पर दुकानदारों की पहचान जानने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस अभियान के तहत शुक्रवार को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड की ओर निकले यशवीर महाराज को उत्तराखंड पुलिस ने सीमा पर ही रोक दिया। मुसलमानों के होटल ढाबे से हमें कोई परेशानी नहीं, या तो अपना नाम लिखे, चाहे वो नाम भी ना लिखे, लेकिन हमारे देवी देवताओं के नाम का बोर्ड न लगाए, ये हम बर्दाश्त नहीं करें। हमारे धर्म का विषय है, हमारी संस्कृति का विषय है। ये मैंने पुलिस प्रशासन को कह दिया कि जो भी हमारे धर्म का, हमारे सनातन धर्म का बोर्ड लगाएगा, भाई उसको आप लोग देख लें, उसको हटा दें। असली हिंदुत्व खत्म हो चुका है और ये 2014 से नरेंद्र मोदी ने नया हिंदुत्व शुरू किया है जो हमारे देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। कांवड़ मसला हो, कथावाचकों की जाति हो या धीरेन्द्र शास्त्री से अखिलेश की आर पार हो, क्या सब की जड़ में जाति बनाम सनातन की राजनीति नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश चौधरी विधायक बीजेपी के इस वक्त हमारे साथ हैं। मनोज काका प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के इस वक्त हमारे साथ हैं। मौलाना अंसार रजा अध्यक्ष गरीब नवाज फाउंडेशन के हमारे साथ हैं। शोएब जमई दिल्ली अध्यक्ष AIMIM के हैं। कन्हैया मित्तल भजन गायक हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। लेकिन शुरुआत तो मनोज काका साहब आपसे ही करूंगी मैं। क्या अखिलेश यादव को पूजा के लिए कोई गैर ब्राह्मण नहीं मिला? बिल्कुल करिए। नहीं, समाजवादी पार्टी ने तो हमेशा जो परंपराएं जो धर्म की रहती हैं उसको, इसमें गैर ब्राह्मण और गैर किसी जाति की बात क्या आ गई? जो लोग पुरोहित होते हैं और जिनको धार्मिक विषयों का ज्ञान होता है, जो धर्माचार्य होते हैं, उनसे हमेशा हम लोगों ने, जो हमारी धार्मिक पद्धतियां हैं, जो उदारवाद, जो धर्म में जो डॉक्टर लोहिया कहते थे कि दो तरह के धार्मिक लोग होते हैं,
एक कट्टरपंथी धार्मिक लोग होते हैं और एक उदारवादी धार्मिक लोग होते हैं। तो हम लोग जो समाजवादी लोग हैं वो मानवीय लोग हैं, इंसानियत भरे लोग हैं। तो हम लोगों को जो लोग मिले और जिन लोगों का काम है कि हमेशा धर्माचार्य और धर्म के चीजों का पालन करें, उनसे कराएगा। इसमें आपको दिक्कत क्या हो गई? और पीडीए हर जगह, पीडीए का सवाल तो हर जगह है। पीडीए का सवाल, पीडीए के लिए तो बहुत सारी जगहें पड़ी है ना। शैक्षणिक संस्थानों में पीडीए के लोग कहाँ हैं, शासकीय व्यवस्थाओं में कहाँ हैं, और पीडीए के लोग यहाँ तक कि पत्रकारिता में कहाँ हैं, चैनलों के एंकराइता में कहाँ हैं। तो इन सब जगहों पे तो पीडीए के लोगों को कैसे उनकी भागीदारी सुनिश्चित करी जाए, इसके लिए आप पूछ रहे दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है कि जब ये सारा बवाल चल रहा था 2 दिन पहले ही आपके पार्टी के नेता यही कहते रहे ना कि पीडीए होना चाहिए, कोई भी कर सकता है, जो जानकार हो वो कर सकता है। तो सवाल फिर यही है ना कि जब खुद पर आती है तो परंपरा क्या है ना, और जब राजनीति पर आती है तो पीडीए। तब तो आप ही के नेता कह रहे हैं कि कोई भी विद्वान हो, जरूरी थोड़ी कि वो ब्राह्मण नहीं हो। एक मैसेज आप दे सकते थे ना, आप उन यादवों को, उन कथावाचकों को जिनके साथ गलत हुआ, आपने उनको सम्मान दिया। सम्मान तो एक तरीका यह भी हो सकता था कि आप उनको बुला लेते, पीडीए भवन ही तो नाम दिया था। पीडीए भवन में पीडीए का ही कोई नहीं, आप उन मैसेज कराते ना कि देखिए हम पीडीए वालों से ही हम पूरे कार्यक्रम को करवा रहे हैं। नहीं अर्पिता, आपका सवाल बहुत जायज है। पीडीए भवन में आपको पीडीए कहां नहीं दिखा? वहां पूरी जनमानस थी पीडीए समाज की, पीडीए हर जगह, कहां वहां पीडीए नहीं दिख रहा है आपको? और हम लोगों की तो मांग है जो कोई नई मांग नहीं है, इसी की मांग अपने संपूर्ण क्रांति में, एक क्रांति, आध्यात्मिक क्रांति की बात डॉक्टर जेपी करते थे, जननायक जेपी करते थे, लोकनायक जेपी करते थे। तो उसी की तो बात हम लोग कह रहे हैं कि भाई अगर पीडीए समाज के लोगों को आध्यात्मिक अवसरों पर भी, आध्यात्मिक जगहों पे भी अवसर मिले तो क्या बुराई है? सवाल ये है कि क्या कोई पीडीए का ही जो जानकार होता वो गृह प्रवेश नहीं करा सकता था क्या, या उधर ब्राह्मण ही कराएंगे? बिल्कुल करा सकता था। वहां बहुत सारे, क्यों नहीं कराया? वहां बहुत सारे पीडीए के लोग थे। नहीं, वहां कई सारे जो पुरोहित थे जिन्होंने गृह प्रवेश कराया, उनमें से तो कोई पीडीए का नहीं था ना सर, उनमें से तो कोई पीडीए का नहीं था। आप एक अच्छा मैसेज दे सकते थे, नहीं दिया आपने। नहीं, आपकी अर्पिता जानकारी मेरे ख्याल से तथ्यपरक नहीं है। वहां पीडीए के भी पुजारी थे, वहां पीडीए के लोगों ने सबसे पहले घर में प्रवेश किया। हमारा विमर्श सिर्फ धर्म तक नहीं है, आप उसको सिर्फ धर्म तक क्यों जोड़ना चाह रही? आपने ये सवाल क्यों नहीं कर दिया, ये सरकार से पूछा कि पूछना चाहिए आपको कि कितने पीडीए के लोग विश्वविद्यालयों में कुलपति हैं, कितने पीडीए के लोगों को उत्तर प्रदेश की जो शासकीय व्यवस्था है उसमें पीडीए के प्रमोशन के आईएएस किनारे बैठाएंगे और मुख्यमंत्री के टी सीरीज के लोगों को 4-4 जगह पोस्टिंग मिली हुई है। तो आप पीडीए का तो पूरा विमर्श यही है ना कि जो बहुजन तबके के लोग हैं, जो पीड़ित तबका है, जो शोषित तबका है, चाहे वो किसी समाज में हो। बहुत ऐसे अगर आप देखिए जानकारी दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं तो जरा जानकारी दुरुस्त कर दीजिए। कितने पंडित थे और उसमें से कितने आप कह रहे हैं पीडीए के लोग भी पंडित में थे, जो पुरोहित कितने लोग थे सर, वो बता दीजिए मुझे। दुरुस्त कर दीजिए, जानकारी दुरुस्त कर दीजिए। आपको अर्पिता पहले तो एक कल नहीं, आप अपनी जानकारी बिल्कुल ठीक करिए। पहले तो ये है कि अरे आप दे देंगे ना जानकारी, आप बता दीजिए, आप ये बता दीजिए कि कितने वहां पर ब्राह्मण के अलावा वहां पर और दल के लोग थे। क्योंकि सर आपकी राजनीति वही है ना, आप दूसरों को कह रहे हैं कि कोई भी जानकार हो, जरूरी नहीं है कि वो ब्राह्मण हो। जब खुद के घर के गृह प्रवेश कराने के लिए उतरते हैं तो वहां ब्राह्मण ही लाते हैं, यानी अपने लिए आपको परंपरा रखनी है, दूसरे के लिए आपको पीडीए रखना है, यही राजनीति है सर। आपको पीडीए से इतनी नफरत क्या है, मैं ये जानना चाह रहा हूं। सर मैं वो कह रही हूं, आपने अपना प्रेम पीडीए की तरफ क्यों नहीं दिखाया? आपने अपना प्रेम क्यों नहीं दिखाया? क्या राजनीतिक प्रेम है, राजनीति के लिए जाग जाती है, बाकी टाइम वो प्रेम नहीं रहता है क्या? राजनीति के लिए नहीं जाग, आपके जो शब्द हैं वो उस पर जवाब लीजिए कि हमारा पीडीए का प्रेम राजनीति के लिए नहीं, उनके संपूर्ण भागीदारी के लिए जागता है। वही तो भागीदारी कहां दी, जहां आप दे सकते थे, आज आप जहां दे सकते थे वहां तो नहीं दिया आपने, केवल पीडीए की बात कर रहे हैं ना आप। जब अपनी बात आई तब तो नहीं, आपने ऐसा नहीं किया ना। उन कथावाचकों को जिन्होंने आपने सम्मानित किया उन्हीं को बुला लेते सर, उन्हीं को बुला लेते, एक मैसेज तो दे देते। फिर मैं जवाब दूंगा।
उनको बुला के सबसे ज्यादा सम्मान करा? किस राजनीतिक दल ने उनको बुला के सम्मान करा? अरे आपको गृह प्रवेश पीडीए में से तो नहीं जो बुलाया नफरत सर। दिखती है वही है, जाति जो वैमनस्य और अहंकार है वो वही सवाल में दिख रहा है। कहां हम लोगों के विमर्श में उत्तर प्रदेश में इतने सारे राजनीतिक दल हैं, सामान्य सीटों पर भी दलित लोगों को राजनीतिक भागीदारी किसने दी? समाजवादी पार्टी ने दी, अखिलेश यादव ने सवाल ही नहीं है। अयोध्या में क्यों नहीं? भारतीय जनता पार्टी ने आप किसी सवाल दलित से को भाग लड़ा रहे हैं दिया? सर, क्योंकि आप मेरे- देखिए सर दूसरी तरीके से उनको उसको मत हर तरह गढ़िए। की मैं सिंपल सी चीज कहां पूछ भाग रही रहे हूँ हैं सर। मैं मैं क्या पूछ भागी- रही हूँ, मैं गृह उसमें प्रवेश जो भागीदारी आपने ले रहा हूं, करा आप तो वहां पर आपने भागीदारी- ब्राह्मण ही बुलाया, पीडीए का कोई क्यों नहीं था? जब मैंने आपने कहा नहीं वहां पीडीए भी था तो मैंने आपसे पूछा कौन लोग नहीं, थे, आप उस पर आप जा- जवाब नहीं दे पा रहे हैं। फिर आप ये कह रहे हैं कि आपको पीडीए से नफरत है। सर ये सब चीजें केवल बहुत माहौल सारे- बनाने के लिए है, बहुत लेकिन सारे तथ्य से आप हमारे माहौल बनाकर आध्यात्म- नहीं भाग सकते। तो आप- माहौल बना के आपको मैं तथ्य से नहीं भाग सकते सर। वहां पर भागीदारी की आप बात कर रहे हैं, देखिए, जहां आप दे सकते थे वहां अपनी तथ्य से भागीदारी भाग दी आप रही कि हैं। नहीं दी? सर आप यही तो हमारे- सवाल आप है। हमारे आपके अर्पिता आपके सवाल से फिर मैं संबद्ध हो रहा हूं। और हर जगह आपको अब आध्यात्मिक जगहों पे ही हम लोग बुलाते हैं पीडीए से। आप सरकार से ये कहिए कि जो उत्तर प्रदेश में जितने ट्रस्ट हैं, जितने मंदिर हैं, चाहे वो मां विंध्याचल का मंदिर हो, ठीक है मनोज चाहे जी, थोड़ा वो मुश्किल काशी है और विश्वनाथ बचने के मंदिर जितने हो, प्रयास चाहे हो मथुरा, सकते थे हर वो जगह सारे पीडीए प्रयास समाज के मनोज लोगों जी को आपने भागे- किया है। हम तो यही चाह रहे हैं। ठीक है, वो हम तो जितने यही प्रयास चाह आप रहे कर हैं सकते थे वो कि प्रयास पीडीए आपने किया है। समाज के लोगों को जो ठीक है। वंचित और जो दमित तबके के लोग हैं उनके समझ गई साथ सर। किसी तरह का जात के आधार पर भेदभाव ना हो। हाँ चूंकि रविदास का विमर्श क्या था? ठीक है कबीर मनोज का जी, वो विमर्श जाति क्या के था? आधार पर कि सिंपल जाति सा में समीकरण पूछो दिखता है ना, साथ इसमें भी पूछ लीजिए क्या? राजनीति है सर, इसमें भी राजनीति कबीर है। का पूर्वांचल विमर्श को क्या जिस था? तरह से साधने की कोशिश, या आपको अरे पूरे राज- पीडीए एक साथ हो आप जाएंगे क्या तो आपका राजनीति- वोट बैंक है सर। राजनीति- अगर सारे राजनीति- सनातन के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर एक हो जाएंगे तो नुकसान अर्पिता, आपको हो जाएगा अगर- सर। एकदम यही है ना मामला तो पूरा। हम तो चाह रहे हैं कि नागरिकता के नाम पे सब लोग एक हो जाएं, मानवता के नाम पर एक हो जाएं। आपके क्या नेता हिंदुत्व मानवता यही है कि और दूसरे इसकी की बात पैंट कहाँ कर रहे हैं? निकलवाइए और कथावाचकों उसकी की जात बात कर दे रहे किस हैं। जाति की समता आपके है? नेता जातियों की बात कर दे रहे हैं, तो आप भी तो वो बात कथा- छेड़ देते हैं। खैर चलिए, मैं आगे बढ़ रही हूँ, आप सही जा रहे मैं हैं। आगे बढ़ रही हूँ। कथावाचक के ठीक है, साथ बर्बरता कौन लोग किए? ठीक है राजेश जी। कथावाचक के साथ बर्बरता कौन लोग किए? ठीक है। इसका जवाब देके जाइए। कौन ठीक लोग है। किए कथावाचकों के साथ बर्बरता? उनके साथ मानवीय व्यवहार किसने किया? समाजवादी पार्टी ने किया। ठीक है उनको राजेश अपने जी, दफ्तर में बुलाया, वो उनको ये कह सम्मान रहे दिया। हैं कि कावड़ पर जिस तरह से पूरी ये सियासत चल रही है। एक सेकंड, ठीक है मनोज जी, इसका जवाब वो देंगे ना? राजेश जी बैठे हैं, ठीक है। राजेश जी, आपसे सवाल ये है कि 30 संगठन और उतर जाते हैं यशवीर जी के मामले में कि हाँ चलिए हम भी जाके पूछताछ करें। प्रशासन की जिम्मेदारी आपने इन संगठनों को दे दी है क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम का कानून पहले से बना हुआ है, वो लागू। और खाद्य सुरक्षा अधिनियम ये कहता है कि किसी भी खाद्य पदार्थ को बेचने वाले प्रतिष्ठान को, दुकानदार को, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, लाइसेंस लेना होगा। और जब वो लाइसेंस लेगा तो लाइसेंस में उसका नाम अंकित होता है, उसके फर्म का नाम अंकित होता है, और उसमें यह भी प्रोविजन रहता है कि बोर्ड पे अपना नाम लिखेगा वो, जो भी उसका नाम है। तो मेरा प्रश्न ये है कि जब लाइसेंस आपने सरकार से लिया, जिस नाम से लिया, जिस नाम से आपका बैंक का अकाउंट है, उस नाम को लिखने में क्या जा रहा है? आपको क्यों छुपाना चाहते हो? ऐसा कौन सा काम करना चाहते हो जो नाम छुपा करके करेंगे? क्यों ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? और जहां तक कावड़ यात्रा का प्रश्न है, ये समाजवादी पार्टी के लोग तो भोले बाबा के भजन गाने पर रोक लगाते थे। राजेश जी, जिस समय इनकी सरकार थी उन्होंने कहा था डीजे नहीं बजेगा, ठीक, डीजे नहीं बजेगा। ये कावड़ यात्रा के साथ जो व्यवहार करते थे, ठीक है। ये सबको पता है कि वो कानून के तहत ऐसा फैसला लिया गया। नेम प्लेट लगवाने की बात हो रही है, उस पर चर्चा लंबे समय से चल रही है। वो सब अब पीछे की बात हो गई। आज की बात ये है सर कि 30 संगठन अगर और उतरते हैं और जाके आपका वहां जाकर आपका QR कोड स्कैन करके पता करते हैं कि तुम कौन हो, क्या धर्म है, क्या ये अथॉरिटी आपकी सरकार ने दिया? इनको अथॉरिटी कहां से मिली कि ये जाकर चेक कर रहे हैं कि आप बताओ भाई दुकान कौन इंसान है जिसने खोली है? ये अथॉरिटी किसने दी सर? देखिए, सरकार अपना काम बखूबी से कर रही है। मतलब ये सरकार करवा रही है, ठीक प्रकार से उस यात्रा का हर वर्ष संचालन करती है। ठीक नहीं, ये सरकार नहीं की करा तरफ- रही है सरकार नहीं, ये नहीं अपना करा काम रही। कर रही है। तो सर इनको कोई वही शिकायत आती है, अथॉरिटी किसने दी? सरकार इनको ये अधिकार किस तरफ? देखिए एक बात बताइए, नेम प्लेट का जो आपने नियम बनाया, अगर वो नियम कोई नहीं फॉलो कर रहा होगा तो उसके लिए भी आपने नियम बनाया होगा कि क्या एक्शन लिए जाएंगे और कौन एक्शन लेगा। उनने इन संगठनों का भी नाम जोड़ दिया गया है क्या कि ये जाएंगे चेक करेंगे? सरकार उसके विरुद्ध कार्रवाई करेगी। सरकार उसके विरुद्ध कार्रवाई करेगी जो सरकार के नियमों को नहीं मानेगा।
इस तरह से ठीक है जाकर सर, जो 6 लोग गए थे जो जाके वहां चेकिंग कर रहे थे, उस हिसाब सर से सरकार ने कार्रवाई कैसा करेगी। एक्शन पर किया? इसमें नवाजवादियों से कहना ठीक चाहता है। हूं, इन ठीक है नवाजवादियों राजेश से जी, सवाल देखिए, सवाल आप कह रहे हैं एक्शन होगा, मैं आपके ही एक्शन पर पूछ रही हूँ। आपने कहा जो जितने लोग पहले गए थे, 6 लोग गए थे सर जो चेक करके आए थे, अब वो 30 संगठन में बदल गए हैं, यानी आपका एक्शन ऐसा हो रहा है कि संख्या और बढ़ रही है, ये कैसा एक्शन? हर आदमी को लोकतंत्र में अपनी बात कहने का हक है। अच्छा, लोकतंत्र में हर आदमी को लोकतंत्र सर लोकतंत्र में दुकान में जाके वो पूछ सकता है अपना आधार कार्ड दिखाओ, यानी लोकतंत्र में कोई भी इंसान दुकान में जाके आधार कार्ड पूछ सकता है। सर किसी का भी आधार कार्ड हम चेक करा सकते हैं, ये लोकतंत्र ने अधिकार दिया है। पूछ लें कि अपना आधार दिखाओ, अपनी पहचान जो बताओ। उपभोक्ता जिस दुकान पे जाएगा उसको ये अधिकार बनता है कि मैं जिस दुकान पे जाकर के सामान खरीद रहा हूँ वो सामान कौन बेच रहा है। अरे ये सामान खरीदने थोड़ी जा रहे हैं, ये संगठन जो एक साथ ग्रुप में जा रहे हैं, आतंकवादी पहचान छुपा करके इतने ग्रुप में वहां जा रहे हैं जो लोग, कर गया तो क्या वो होगा? वहां पर सामान खरीदने नहीं जा रहे हैं, सिर्फ चेक करने जा रहे हैं, क्यूआर कोड चेक कर रहे हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, दुकान का मालिक कौन है। अरे कोई आतंकवादी आकर के वहां घटना करके चला गया तो ये समाजवादी पार्टी के लोग हल्ला करेंगे कि सरकार क्या कर रही थी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हिंदू संगठन कर रहे हैं तो कुछ गलत नहीं है, इनको अधिकार है। क्यों गोपाल बन करके? क्योंकि ये काम तो प्रशासन का है ना सर, ये प्रशासन का काम है, कानून प्रशासन के लोग जाएंगे ना करने। हिंदू संगठन को अथॉरिटी किसने दी, मैं ये पूछ रही हूँ सर। तो मैं कह रहा हूँ प्रशासन अपना काम कर रहा है, प्रशासन ठीक प्रकार से लाइसेंस की जांच कर रहा है, सबको कह रहा है कि अपना सर ये नाम आपने बड़ी बात की, लाइसेंस का जांच करने का अधिकार प्रशासन का है, लेकिन ये जो किसी को लोग अधिकार हैं नहीं इनको है। अधिकार किसने किसी को दिया ये और इनके अधिकार नहीं खिलाफ है। आपकी सरकार क्या किसी को ये करेगी? अधिकार नहीं है कि इस पवित्र यात्रा में आकर के व्यवधान पैदा करे, इसकी पवित्रता को समाप्त करने का कोई काम करे, किसी को अधिकार नहीं है। अरे मेरी धार्मिक यात्रा है, मेरा धार्मिक अनुष्ठान है, मैं अपनी धार्मिक पवित्रता के साथ उसको संपन्न करना चाहता हूँ। क्या कार्रवाई होगी सर? मैं अपनी धार्मिक यात्रा को पवित्रता के साथ संपन्न करना चाहता हूँ, उसमें मेरा अधिकार है, ये क्या दिक्कत है उसमें? ठीक है मौलाना अंसार रजा, क्या जरूरत पड़ जाती है, मेरा सवाल आपके मतलब आप इस पर जवाब दे लीजिएगा, लेकिन एक सवाल भी है मेरा कि क्या जरूरत पड़ जाती है अपना नाम बदलने की, अपनी पहचान बदलने की? आप मुझसे मिलते हैं तो सबसे पहले आप अपना नाम ही बताएंगे मुझे कि मेरा ये नाम है। पहचान छिपाने की जरूरत क्यों है और क्यों कर रहे हैं ये लोग, और अगर कर रहे हैं तो क्या ये अपराधी नहीं है? अर्पिता जी, मैं जिस दिन से ये हादसा हुआ है तमाम चैनलों पर जहां जहां मैं गया हूं मैं कह चुका हूं कि किसी को अपने नाम बदलने की जरूरत नहीं है। जो आपका नाम है वो नाम रखिए, जो पहचान है वो छुपाने की जरूरत नहीं है। रोजी रोटी का मालिक अल्लाह है, वो जहां तुम दुकान खोलोगे वहां वो तुम्हें रिस्क देगा। किसी को नाम बदलने की जरूरत नहीं है, किसी को काम बदलने की जरूरत नहीं है। जो काम आप जायज तरीके से कर रहे हैं वो आप कीजिए, किसी को धोखा मत दीजिए। ना ये इस्लाम सिखाता है और ना हमारा दीन सिखाता है। दूसरी चीज, आप बार बार जो यूपी से प्रवक्ता साहब बैठे हुए हैं बीजेपी के, आप बार बार एक बात करें, उन्होंने कहा कि हो सकता कोई आतंकवादी आ जाए और आतंकवादी आकर के दुकान लगा ले और अधिकार है लोगों को। मैं इनसे एक बात कहना चाहता हूं कि भाई साहब बड़ी अच्छी बात आपने कही है, तो एक काम कीजिए, ये पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं या जो जांच कमेटियां हैं उन सबको रिजाइन करवा दीजिए, और जितने आपके बजरंग दल आरएसएस के जो लोग हैं जिनके पास कोई कारोबार नहीं है उनको इस धंधे पे लगा दीजिए कि जाकर के सबके आधार कार्ड चेक करते रहें, किसके ढाबे पे क्या लिखा हुआ है, किसकी हंडी में क्या बन रहा है, किसके घर में क्या बनेगा। सर बन करके बेचता रहे, आप बोल रहे सर एक एक करके इस्माइल अपना श्री कृष्ण नाम रख करके बेचता रहे। नहीं, आप क्या चाहते हैं? तजम्मुल अपना नाम बदलकर गोपाल नाम रख करके व्यापार करता रहे। कोई पाकिस्तानी आतंकवादी आ जाए और वहां पर राम प्रताप नाम रख करके वहां अपना धंधा करता रहे, आप ये चाहते हैं? चौधरी साहब आप अपने जुमलों में फंस जाएंगे अगर हम फंसाना चाहें आपको तो, ठीक है ना। जो आप ये बार बार दोहरा रहे हो ना कि आतंकवादी है, सरकार तुम्हारी कैसे घुस जाएगा, इसका मतलब कि तुम फेल हो, तो इसलिए ऐसी कोई बात मत करो। इसका सरकार अपना काम कर रही है, मत करो। आप हमारी बात इत्मीनान से सुन लो। हमने ये सरकारी लोग हैं जो चेक कर रहे हैं, ये सरकारी लोग हैं जो चेक कर रहे हैं, ये सरकारी लोग हैं ये लोग।
सरकार ने भेजे हैं वो, ये सरकारी लोग हैं। सरकार ने भेजा है उनको। किसको सरकार ने भेजा है सर? सरकार ने भेजा नहीं, वो सरकारी अर्पिता जी, जो फर्जी अर्पिता जी सुन लीजिए, क्या रहे हैं, अर्पिता जी सुन लीजिए, अब जिम्मेदारी आपकी, अर्पिता जी अब जिम्मेदारी आपकी। हो गई डिबेट। नहीं वो लोग सरकार जो तजम्मुल गोपाल बनकर व्यापार करेगा, तजम्मुल गोपाल बनकर के व्यापार करेगा क्या? यहाँ पर 30 जो संगठन जा रहे हैं अलग अलग जो चेक कर रहे हैं, आप कह रहे सरकार ने भेजा, वो पूछ रहे हैं उनको किसने भेजा, तो आप कह रहे सरकार ने भेजा। वो कह रहे सरकार ने भेजा है। नहीं मैं इनको पूछ रहा हूँ, सरकारी संगठन है क्या? अच्छा क्वेश्चन सरकारी संगठन है क्या? मैं इनको पूछ रहा हूँ, कैसे आप सरकार को जोड़ देंगे उनसे? क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गए, वो सरकारी संगठन है, भूल नहीं गए। मैं इनसे प्रश्न कर रहा हूँ, क्या वो सरकारी संगठन है क्या? तो वो वही तो पूछ रहे हैं, वो किसकी शय में सर वो काम कर रहे हैं, वो कौन होते हैं चेक करने वाले? पहले केवल 6 लोग जाते हैं, अब वो 30 दल में कैसे बदल जाते हैं बिना संरक्षण के? कैसे सर, कौन दे रहा अधिकार? वही तो सवाल है ना सर। भाई जब कहीं कोई अनैतिक एक्टिविटी होगी, नाम छुपा करके हमारी धार्मिक पवित्रता को खत्म करने का प्रयास होगा, तो समाज के लोग भी आगे आते हैं उसमें, वो भी लोग आते हैं, समाज की भी जिम्मेदारी बनती है। सरकार अपने समाज को समझाए ना, क्यों गोपाल नाम रख रहे हैं? फिर सरकार क्या कर रही है आपकी? 2017 इसका जवाब दो ना अंसार भाई। 2017 से सरकार क्या कर रही है? अंसार रजा साहब ये बताइए कि तजम्मुल गोपाल बनकर के क्यों आया? आपने उसके खिलाफ बयान दिया क्या कभी? तजम्मुल गोपाल बनकर के वहां आ गया, क्यों आया? आपने कभी उसके खिलाफ बोला? आपने कभी कहा कि हिंदुओं की पवित्रता को क्यों समाप्त करना चाहते हो? क्यों बताइए। ठीक है चौधरी भाई साहब, कल कोई आतंकवादी बाहर से आकर के राम प्रताप राम निवास नाम रख करके वहां छोटा दुकान का खोखा लगाना शुरू कर दे, उसको कोई चेक ना करे, और कोई आतंकवादी घटना हो गई, कोई दुर्घटना घट गई, तो आप ही टीवी पे बैठ करके सरकार को कोसोगे, कहोगे सरकार क्या कर रही थी? यही काम अगर प्रशासन कर रहा होता तो सवाल नहीं उठता। लेकिन मौलाना अंसार रजा साहब वो एक सवाल कर रहा है ना प्रशासन, यही तो मैं कह रहा हूं। वो एक सवाल पूछ रहे हैं, वो भी वैलिड सवाल है कि आखिरकार जरूरत क्या पड़ गई उस शख्स को अपना नाम बदलने के लिए? आप वैष्णो ढाबा नाम देते हैं और अंदर कोई और नाम रखते हैं, अपनी पहचान क्यों छुपानी है? यहाँ तो पहचान की लड़ाई है, छुपा कर क्यों करना है? या और कोई तो दिक्कत ही नहीं है ना सर, छुपाना क्यों है? इस पर जवाब दीजिए, और उस पर कोई कमेंट क्यों नहीं किया आपने? ठीक है राजेश जी, आपके सवाल का जवाब ले रही हूँ। ढाबे का नाम है पंडित जी, ढाबे का नाम है पंडित जी ढाबा, और चला रहे हैं वहां पे अशफाक, ऐसा कैसे हो रहा है भाई? ठीक है, ये क्यों हो रहा है? ठीक है अंसार रजा साहब, और इसकी आलोचना क्यों नहीं करते फिर आप? जो लोग ऐसा कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों कर रहे हैं? ये बिल्कुल गलत है, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना। अब मैं ये कैसे बता सकता हूँ क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा गलत कर रहे हैं, बात खत्म हो गई। अब वो क्यों कर रहे हैं, मैं उसके दिल में तो नहीं घुसा। आप तो ठेकेदार हैं, उसने गलत किया, बात खत्म हो गई। उस समाज के आप तो ठेकेदार हैं, आप क्यों नहीं बताएंगे? कौन बताएगा? अच्छा, टीवी पे सरकार के विरोध में बोलने के लिए आप उनको आ जाएंगे, और वो समाज गलत काम कर रहा है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है? किसकी जिम्मेदारी है? चौधरी साहब अभी सरकार उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करे तो आप तुरंत कैमरे के सामने आएंगे। ठीक है, आप कंप्लीट करने दीजिए मौलाना अंसार रजा साहब। मैं कुछ बस सुन ली। चौधरी साहब ऐसे नहीं, आप देखिए 2-3 बातें आप ऐसी बोल चुके हो जो बीजेपी उसमें बहुत बुरी तरीके से फंस गई है। आपने ये कहा कि कोई आतंकवादी है, इसका मतलब सरकार का सिस्टम फेल है। दूसरी बात आपने ये कहा कि राजेश जी अपनी बारी में बोलिएगा। ये भी आपको क्लियर कर देना चाहिए कि जो जांच कमेटियां आ रही हैं, जो लोग जांच कर रहे हैं अनलीगल लोग, क्या वो सरकारी लोग हैं? आपने कहा कि हाँ वो सरकारी लोग हैं। ये बीजेपी का सारा सिस्टम आपने आज तक जैसे एक जिम्मेदार चेहरे से आपने ये बता दिया। मैंने आपसे पूछा, आपने कहा, ठीक है, उन्होंने पूछा, आपने कहा कि लेकिन सर अंसार रजा साहब, ठीक है सर, राजेश जी रोक रही हूँ, बिल्कुल आप गलत, ठीक है मैं रोक रही हूँ। अंसार रजा साहब, एक सवाल तो यही है ना, फिर बार बार ये उठता है कि आप जो ये पहलगाम से जो तुलना हो जाती है, सर पहलगाम से जो तुलना हो जाती है, कैसी तुलना होनी चाहिए? क्या सारे ही ऐसे लोगों को आतंकवादी कह देना चाहिए? और क्यों नाम छुपाने की जरूरत पड़ती है? आप ये क्यों नहीं, आप गलत कह दे रहे हैं, लेकिन ये क्यों, आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि अगर हिंदू धर्म की कुछ अपनी मान्यताएं हैं तो उनका सम्मान होना चाहिए?
अर्पिता जी, मैं फिर कह रहा हूं कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। उनको किसी की आस्था से खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है उनको किसी की। और मैं तो ये कह रहा हूं कि जहां जहां से हमारे कांवड़ भाइयों की यात्रा निकल रही है, हमारे मुसलमान भाई उसका इस्तकबाल भी करते हैं, उनके लिए खिदमत के लिए टेंट भी लगाते हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो आप अपना कैमरामैन भेजिए और मैं दिल्ली के मुस्तफाबाद में आपको टेंट लगा दिखा दूं कि मुसलमान उनकी खिदमत करते हैं, उनके पैर दबाते हैं, उनके लिए खाने पीने का इंतजाम अच्छे से अच्छा करते हैं। ठीक है, शोएब जमी साहब, नाम और पहचान क्यों बदलते हैं? देखिए, बिल्कुल मेरी भी यही आपत्ति है। मैं आपकी बातों से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं और 100% मेरी सहमति है कि अपने नाम और पहचान छुपाकर क्यों आप कारोबार करते हैं, बिल्कुल सही बात है। अब मैं कुछ नाम लेने जा रहा हूं। एक नाम है सतीश सबरवाल और वो बहुत बड़े आदमी है, देश के सबसे बड़े बीफ एक्सपोर्टर है। उनकी कंपनी का नाम है अल अरेबियन। एक है कपूर साहब, सुनील कपूर साहब, उनकी कंपनी का नाम है अल्लाना, अल नूर। ये तमाम जितने भी बड़ी बड़ी बीफ एक्सपोर्ट कंपनियां हैं जो मुस्लिम नाम से मिलती जुलती है, इसके ओनर हिंदू हैं। मैं चैलेंज करता हूं जितने भी यशवीर महाराज या जितने भी विजिलेंटे ग्रुप अभी जो जगह जगह जाके चेक कर रहे हैं, उनको उनके बीफ एक्सपोर्ट कंपनी के सामने जाके धरना प्रदर्शन करना चाहिए। उनके मालिकों से गिरबान पकड़ के पूछना चाहिए कि तुम चला रहे हो कंपनी बीफ एक्सपोर्ट की, नाम रखे हो मुसलमान जैसा, और तुम हो हिंदू, तुम हो कपूर साहब, तुम हो जैन साहब, तुम हो सबरवाल साहब। ऐसा क्यों? इससे तो मेरी भी भावना आहत हो रही है। देश भर में जितने भी मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं वो इन्हीं वजहों से बढ़ रही है कि चला कोई और रहा है, पैसा कोई और कमा रहा है, चंदा किसी और को मिल रहा है और मर रहा है मुसलमान नौजवान, मारे जा रहे हैं मुसलमान नौजवान। जो छोटे छोटे बूचड़ खाने चला रहे हैं, छोटे छोटे कारोबार कर रहे हैं, उनको तो पकड़ करके गौरक्षा दल जो है उसकी मार देते हैं, पिटाई करते हैं, उसको जस्टिफाई भी कर देते हैं भारतीय जनता पार्टी के आने के लीडर। और जो बड़े बड़े जो यहाँ से हिंदू जो यहाँ पे कारोबारी हैं, जो मुस्लिम नामों से कारोबार चला रहे हैं, जो गोश्त का कारोबार कर रहे हैं, जो बीफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं दुनिया भर में, और भारत बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 बना हुआ है इस वक्त मोदी जी के आने के बाद, उसकी भरपाई क्या गरीब मुसलमान करेगा? उसकी जान इतनी सस्ती है। ठीक है, तो आप इस तरह का प्रदर्शन, इस तरह की खोजबीन, इस तरह का विजिलेंटे ग्रुप उन कंपनियों के पास क्यों नहीं भेजते? मेदक, मैं एड्रेस दे देता हूँ, मेदक जिले में देश का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट कंपनी। ठीक, जवाब राजेश जी। देखिए, जो इन्होंने प्रश्न किया उसी प्रश्न में इनका जवाब भी शामिल है। इन्होंने कंपनी का नाम बताया मुस्लिम नाम से जुड़ा हुआ, और उसके डायरेक्टर या प्रोपराइटर जो भी होंगे उसका नाम बताया हिंदू। तो वो नाम लिख रहे हैं ना सुनील कपूर, वो नाम लिख रहे हैं ना सबरवाल। हम भी तो यही कह रहे हैं, आप अपना इस्लाम ढाबा लिखिए, अल्लाह ढाबा लिखिए, नबी ढाबा लिखिए, श्री राम ढाबा लिखिए, पर नीचे अपना नाम तो लिखिए भाई। नाम क्यों छुपा रहे हो? ऐसा कौन सा बुरा काम कर दिया है? क्यों आपकी क्रेडिबिलिटी समाज के अंदर है कि अपने नाम लिखने के बाद आपका व्यापार ठप हो जाएगा? क्यों? यही तो मैं कह रहा हूं। आपको ये पता है कि ये कंपनी चल रही है और इस कंपनी का प्रोपराइटर जवाब नहीं दे पाए, जैन है या सुनील है, पता है ना सबको? नहीं, जवाब नहीं दे पाए। क्या आप नाम लिखिए अपना, मोटे मोटे लिखिए ना। आपकी पार्टी को चंदा देते हैं, आपका नाम है, क्यों नहीं लिखते हो? क्यों मुजम्मल पार्टी को चंदा भी देते हैं? पड़ रहा है गोपाल की आड़ में, क्यों मुजम्मल व्यापार कर रहा है? क्यों मुजम्मल जो है गोपाल बन करके हमारे धर्म को भ्रष्ट करना चाहता है? अब देखा ना आपने क्या हुआ? गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं। पिछले साल बरेली के अंदर मस्जिद से कहा गया कि यहाँ से जो कावड़िए गुजरेंगे वो भगवान भोले के भजन नहीं बजाएंगे, यहाँ बंद कर लो माइक अपना।
सुनिए मेरी पूरी बात मैं अर्पिता जी मैं जब थोड़ा सा उन्होंने छोटा बंद सा नहीं जवाब किया, दे दूं बस। तो मस्जिद के अंदर से पथराव हुआ, मंदिर के अंदर से पथराव हुआ और कई लोग उसमें घायल हुए कांवड़िए। बरेली के अंदर घटना घटी, बाद में मुकदमा कायम हुआ, वो लोग जेल गए। वो तो योगी जी की सरकार थी, कानून का राज है उत्तर प्रदेश में। अब अपराधियों को और दंगा करने वालों को इलाज करना जानती है, नहीं तो क्या होता, बेचारे पिटते रहते। ठीक है शोभ जमाई साहब, वो देखिए एक बात कह रहे हैं ना, वो यही कह रहे हैं कि ये थोड़ी कहा जा रहा है गोपाल अपना नाम गलत क्यों बताता है, यही सवाल है ना सर। पहले वो कह रहा है कि मैं गोपाल हूं, मेरे साथ देखिए गलत कर रहे हैं, उसके बाद कह रहा है नहीं मैं तजम्मुल हूं, क्यों बात नाम बदला तो नहीं, कम से कम वो यही बात कह रहे हैं। जल्दी 10 सेकंड जाओ, उसके बाद मुझे कन्हैया जी के पास जाना है। तमाम विपक्षी पार्टियों का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो बयान इस मामले पर था, वो किसी धर्म के ऊपर या पुलिसिंग के ऊपर या प्रशासन को लेकर नहीं था, बल्कि इस पर सवाल था कि जो कुछ भी अगर कहीं गलत भी हो रहा है, हालांकि ये पूरे साल आपको समझना चाहिए, पूरे साल उस रूट से लोग जाते हैं, ये सिर्फ 2 महीने के लिए क्यों आपका ये हिंदुत्व जागता है, बाकी पूरे साल 10 महीने क्या आप कमीशन ले लेते हैं? कांवड़ यात्रा को समझते हैं कि नहीं शोएब जमील क्या साहब? करती है प्रशासन? लेकिन कांवड़ सवाल यात्रा समझते हैं कि नहीं? नहीं समझते होंगे सर, थोड़ा पहले कांवड़ यात्रा को समझिए सर। कांवड़ यात्रा में सर हिंदू धर्म में अगर कोई व्रत रखता है तो वो देखिए मानसिकता सर कोई व्रत रखता है, जैसे सबके अपने नियम होते हैं ना सर अपने धर्म मानने के, कोई अगर यात्रा का कोई महत्व इनकी नजर में नहीं है, तो सर वो कांवड़ यात्रा के दौरान चेकिंग हो रही है, इसलिए वो थोड़ा ज्यादा बढ़ा रहे हैं। सवाल उन स्वयंभी ठेकेदारों पर था, सवाल था कि वो स्वयंभी ठेकेदारों को कौन ये अनुमति देता है ताकि आप विजिलेंटलिज्म कर सकें, और उसको जस्टिफाई जो कर रहे हैं यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता, तो ये कहीं ना कहीं मॉब जस्टिस को सवाल ये है, सवाल ये है कि जिस बर्तन में नॉनवेज बनाया जा रहा है, राष्ट्रीय चैनल पर आप मॉब जस्टिस को और इस तरह की भीड़ को, इस तरह के उत्पाती लोगों को आप जस्टिफाई कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कि ठीक है जरा मैं एक रिएक्शन कन्हैया मित्तल जी से ले लूं, अभी तक मैं उनके पास चर्चा में जा नहीं पाई हूं। सर ये पूरी लड़ाई क्या दिखती है आपको? सनातन की लड़ाई है, सनातन कहीं ये धर्म में बांटा जाए, जाति में बांटा जाए, अपने अपने हिसाब से सबने अपनी कहानियां लिखी हैं, उसी के हिसाब से किरदार बैठा दिए। सबसे पहले तो अर्पिता जी आपके चैनल के माध्यम से आज बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी का जन्मदिन है, उन्हें बहुत बहुत बधाई। दूसरी बात, मैं इतनी देर से सभी को सुन रहा था, ये जो चर्चा कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ सनातन पे आघात ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। शोएब जी कहते हैं कि कहीं उल्लेख ही नहीं है कांवड़ यात्रा का, बिना नॉलेज के यहाँ पर बैठ जाते हैं। तीसरी चीज, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करेंगे, सनातन धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करेंगे। ये जातियों में जो बांटना चाहते हैं, अखिलेश जी उन कथावाचकों को बुलाकर उनसे कथा तो करा सकते हैं, लेकिन उन्हें सम्मान दिलाने की बात नहीं कर सकते। हम भी मानते हैं कि अगर किसी ने अपनी ब्राह्मण ना होकर भी कथा की, कोई भी कर सकता है, सबको अधिकार है, लेकिन उनके साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके साथ उस पर राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। अगर ये यादवों को अपना कहते हैं तो मथुरा के मंदिर के लिए आवाज क्यों नहीं उठाते, उस कृष्ण के लिए आवाज क्यों नहीं उठाते जो आज भी कारावास में ही बैठा है, अपने यदुवंशियों का इंतजार कर रहा है कि कभी तो कोई आएगा, मुझे भी, राम जी का भी तो मंदिर बना ही है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सनातनियों को बांटने का काम ना करें। बड़ी मुश्किल से पूरे देश में ऐसी एक सरकार आई है जो सनातनियों को एक करने की बात करती है। जो लोग कहते हैं देश के अंदर हिंदू मुसलमान होता है, हिंदू मुसलमान नहीं होता। देश के अंदर बस हिंदू हिंदू होना शुरू हो गया है, जो कि कईयों के पेट में दर्द होता है, वो सुन नहीं सकते हिंदू की बात। मनोज काका साहब जी, अब अर्पिता जवाब मैं पहले तो इनको ये बता दूं कि ये देश किसी धार्मिक ग्रंथ से नहीं चल रहा, न कुरान से चल रहा है, न गीता से चल रहा है, न रामायण से चल रहा। ये देश बाबा साहब के बनाए संविधान से चल रहा। दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपकी संविधान में कोई आस्था नहीं है, आप इसलिए इस देश को, और आप कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान, कहीं भी कोई जमीन अगर विवादित है, अगर जमीन कहीं कोई विवादित है तो सब जुडिस है। और आपको इतना ज्ञान होना चाहिए संवैधानिक चीजों का कि जो चीज सब जुडिस है उसको न्यायालय उसका निर्णय करता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अगर मंदिर का कोई निर्णय हुआ
तो किसी धार्मिक पाखंडियों ने नहीं किया। इस देश के संविधान न्यायालय की बात राजेश जी में आ रही हूँ, मनोज जी सवाल ये है संविधान की अगर आप बात करते हैं, राजेश जी प्लीज, संविधान की अगर आप बात करते हैं तो सारे धर्म की सम्मान की बात उसमें कही जाती है, इसमें आपको केवल कथावाचक क्यों याद आ जाते हैं? आपको मौलाना क्यों नहीं याद आते? अंडर टेबल अगर कथावाचक पैसे ले रहा है, कहां से आपके पास ये रिकॉर्ड है? आपके नेता कैसे कह देते हैं और मौलाना के बारे में क्यों नहीं कहते? हर धर्म गुरु को फिर आप टारगेट पे लीजिए। हॉस्पिटल बना दो। क्या हमारे नेता हर तरह के धार्मिक आप ठीक से जानते हैं। हमारे नेता डॉक्टर लोहिया कहते थे कि इस देश को राम के काका जी, आपके नेता राम मंदिर गए हैं क्या? आपके नेता राम मंदिर गए? राम मंदिर का जिक्र कर दिया आपने, अनेकों बार गए हैं। कैसी बात कर रही हैं आप? ये कोई धार्मिक आस्था प्रदर्शित करने का? एक सेकंड सर, आप सब बोलेंगे तो ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। कन्हैया जी प्लीज, मैं आपके पास आऊंगी, राजेश जी आऊंगी, आवाज जरा कम रखिए, मनोज काका जी की आवाज रखिए। मनोज जी राम मंदिर का जो मुद्दा उठा दे रहे हैं, आप कह रहे हैं संविधान से देश चलता है, तो संविधान में तो सभी जो धर्म है उसका सम्मान होता है ना। आपके ही नेता कहते हैं ना कहीं भी पत्थर रख दो मंदिर बन जाएगा, किसने कहा था सर? और ये दोहरा रवैया है, मैं इसमें जरा ऐड कर दूं इससे पहले कि आप बोले और मैं आपको बीच में टोक दूं। सर ये दोहरा रवैया कैसे है? रुकिए मनोज काका साहब, रुकिए। आपके नेता एक तरफ कह रहे हैं, सुनिए ना, कहीं सुनिए ना, कबीर ने भी कहा, सर सुनिए ना, कहीं भी पत्थर रख दो मंदिर बन गया, तो सुनिए ना, ठीक है मनोज काका साहब, अगली बात तो सुन लीजिए। अरे रुकिए ना सर, इतना क्या भड़क गए? मैं कह रही हूँ कहीं भी पत्थर रख दो मंदिर बन गया, ये आपके नेता कहते हैं। दूसरी तरफ इटावा में केदारनाथ जैसा केदारेश्वर मंदिर बनवा रहे हैं, अरे मंदिर क्यों बनवा रहे हैं? वहां भी पत्थर रखवा देते, तो उसमें बुराई क्या है? अरे आपने किया इसलिए तो बुराई नहीं है, जब कोई दूसरा करता है तो बुराई हो जाती है ना सर, यही तो दिक्कत है। फिर जब आपसे मैं पूछती हूँ तो आप कहने बुराई क्या है? दूसरे के हर काम में आपको बुरा दिखे, फिर ऐसे भी नहीं चलेगा। जब आपको पत्थर ही रखना है तो वहां मंदिर क्यों बनवा रहे हैं? वहां भी पत्थर रखवा दीजिए। हमारा जवाब, हाँ अब जवाब सर, हमारा पूरा जवाब देखिए। अर्पिता का सवाल यह है कि ये आप पूरा मंदिर क्यों बनवा रहे? जो देश में मान्यताएं हैं, क्या आप कबीर को मानती हैं कि नहीं मानती हैं? कबीर ने भी कहा कि हम में तुम में खड़क खम में घट घट व्यापी राम है, ये तो कबीर ने भी कहा। और हमारे जितने भी जो पहले रैदास ने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो भगवान तो हर जगह है, हम में तुम में खड़क खम में घट घट व्यापी राम है, ये तो सब जानते हैं। ईश्वर केवल मंदिरों में ही नहीं है, हमारे आपके बीच में है, और किसी की आस्था इस देश में आप नहीं जानती हैं। माँ वैष्णो, सर यही बात है, आप सनातन की पैरवी कर रहे हैं और जब राजनीति की बात आने लगती तो पीडीए तक मुड़ जाते हैं। आप पीडीए तक मुड़ जाते हैं, इसीलिए आप जहां मुड़े थे स्टार्टिंग में, जरा उस मोड़ पर जो आपने दिक्कत पैदा करी थी वो भी मैं बताऊं। आपने क्या कहा था? एक सेकेंड सर, मनोज काका साहब, आपने कहा था जो आपके नेता का गृह प्रवेश हुआ उसमें आपने कहा कि उसमें पीडीए था, मतलब जो पुरोहित पहुंचे थे उसमें आपने कहा था पीडीए। घोर झूठ आपने यहां पर बोल दिया सर। यहां जो पांचों नाम मैं देख रही हूं, सूरज तिवारी, गुंजन पाठक, अतुल पांडे, उसमें कहां है पीडीए सर? चंदन पांडे, ऋषभ पाठक, कहां है पीडीए? आपने कहा पुरोहित पीडीए है, कहां है पीडीए? इसलिए मैंने मंगाया, आपने क्योंकि वो जानकारी दी नहीं, तो मैंने जानकारी हासिल करके एक बार फिर से दिया। आप पीडीए की बात करते हैं, कहां पीडीए सर? इस पर दीजिए जवाब। वहां मैं बता रहा हूं ना कहां है। उसी हवन में हमारे ओबीसी समाज के, दलित समाज के सांसद और विधायक बैठे थे। वाह सर, उसी में उसमें पीडीए आपको क्या नहीं बात दिख रहा है मनोज काका साहब? उसमें पीडीए नहीं दिख रहा, आसपास भी गिन लेते हैं, नहीं दिख रहा है आपको, आसपास भी गिन लेते धार्मिक संस्थान सर, आसपास के लोगों को भी गिन लेते हैं। यहाँ बात पुरोहित की चल रही थी मनोज काका साहब, घुमाने की भी एक लिमिट होती है सर, घुमाने की भी एक लिमिट होती है सर। आप कबीर तक पहुंच गए जब फंसने लग गए। सुनिए सर, आप कबीर तक पहुंच गए जब आप फंसने लग गए। अब आप कह रहे हैं कि पहले आपने कहा जितने पुरोहित थे उसमें सब थे, उसमें पीडीए फॉर्मूला था, मैंने आपको एक्सपोज कर दिया, तो आप ये कह रहे हैं अरे नहीं, जो सांसद बैठे उनको देखिए, जो विधायक बैठे उनको देखिए। सर गजब घुमा रहे हैं आप, कहां से कला सीखी है आपने ये? सर ये कला कहां से सीखी आप ये बता दीजिए। हम चाहते हैं आपके श्रेष्ठता का भाव देख रहा कि आप पीडीए के वर्ग को, लोगों को अध्यात्म में रखना नहीं चाह रही, आप पीडीओ के धर्माचार्यों को आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। मनोज जी मैं तो यही बात कह रही हूँ, आप राजनीति करते हैं, 2 दिन पहले उन कथावाचकों को बुला के सम्मान देते हैं, और जब असल सम्मान की बात आती है, हुजूर सुनिए, जब असल सम्मान की बात आती है तो आप सांसद गिना रहे हैं। बगल में बैठे विधायक देख लीजिए,
पुरोहित बुला रहे हैं पंडित, राजनीति पीडीए की, और कह रहे हैं भाई पीडीए बैठे हैं। सर आप सम्मान नहीं दे रहे हैं तो सीधा सा मतलब आप राजनीति कर रहे हैं, स्वीकार लीजिए सर। हाँ राजनीति है, पीडीए की राजनीति मुझे सूट करती है। क्यों सूट करती है सर? हम तो स्वीकार। अरे अब मैं एक आंकड़ा दे देती हूँ मनोज जी, एक आंकड़ा दर्शकों के लिए भी। जो ये पूर्वांचल की पूरी सीट है सर, जहां पे आजमगढ़ में, क्योंकि ये गृह प्रवेश हुआ था, ब्राह्मण जो है सर 60 सीट पर असर रखते हैं। 8 से 10% यादव हैं जो 60 सीटों पर असर रखते हैं, ब्राह्मण ना के बराबर वोट करते हैं। तो ये राजनीति जो आपने खेली ब्राह्मणों और यादवों वाली, ये इसीलिए खेली आपने। राजनीति है ना सर, इसलिए मैं राजनीति पे आकर सवाल पूछ रही हूँ। सनातन और धर्म से वास्ता ना करके मैं राजनीति पे पूछ रही हूँ सर, क्योंकि उस पर तो आप घुमा ही रहे हैं। राजनीति पर सही जवाब दे दीजिए, क्योंकि वही राजनेताओं को अच्छे से करने आता है। क्या राजनीति करिए फिर वही। बिल्कुल बिल्कुल, पूछिए 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 सर। ब्राह्मण जो है नहीं अर्पिता, आपके सवालों का जवाब देंगे हम लोग। वो थोड़ी है कि पत्रकार सवाल पूछ दे तो जेल भेज दोगे योगी आदित्यनाथ की तरह। हम लोग जवाब देने वाले लोग हैं। आपके सवाल सर आज जो आपने ये कहा है ना कि आप जवाब देने वाले लोग हैं, सम्मान कर रहे हैं। मनोज जी आपने जो ये कहा है ना, मुझे लगता है सबसे ज्यादा इसी की चर्चा होगी आज, कि आप जवाब देने वाले लोग हैं। मैं थोड़ा आगे बढ़ती हूँ और भी मेहमानों के पास चल ले रही हूँ। मौलाना अंसार रजा साहब, एक रिएक्शन आपका, उसके बाद सिर्फ जमे आ रही हूँ मैं। अच्छा हुआ मैं समझा अर्पिता जी भूल गई आप मुझे। नहीं सर, आपको कोई भूल सकता है। वो स्क्रीन पे भी नहीं दिख रहे थे, देखिए ऐसा। देखिए अर्पिता जी, राजनीति में जो लोग हैं, जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, वो राजनीति ही करेंगी। वो आइन किस लिए हैं? कोई सेवा भाव के लिए तो कोई है नहीं। सब राजनीति करने के लिए आए हुए हैं, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जितनी भी समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी, सब राजनीति के लिए ही आई है, कोई सेवा भाव के लिए नहीं आया। अगर सेवा भाव के लिए लोग उतर रहे होते तो आज 80 करोड़ लोगों को राशन नहीं देना पड़ता, उनको कारोबार मिल गए होते। तो सब राजनीति कर रहे हैं। अब जहां तक आपने सवाल किया है कि कावड़ यात्रा का जो मसला आया है, मैं एक बात बता दूं, इस मुल्क में, ये हमारा मुल्क धार्मिक मुल्क है। हम बेशक संविधान से चलता है, लेकिन धर्म में आस्था सब रखते हैं। चाहे वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो, सब अपने धर्म में आस्था रखते हैं और एक दूसरे की आस्था का सम्मान हमको करना चाहिए। कावड़ भाई हमारे जिस रास्ते से गुजर रहे हैं, हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो, उनकी आस्था में कोई सेंध ना लगे, उनको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो, इस बात का ख्याल हमें रखना चाहिए। और जब हमारा कोई प्रोग्राम हो तो उन सब लोगों को ख्याल रखना चाहिए। जब तक हम इस प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगे, हमारे मुल्क का सिस्टम सेट नहीं होगा। बस आखिरी बात, 30 सेकंड में एक बात कह दूं, राजेश चौधरी जी, आप बड़े अच्छे आदमी हैं, लेकिन अंसार रजा साहब, आप इतनी अच्छी बातें यहाँ इस मंच से कर रहे हैं। हमारा कंक्लूडिंग रिमार्क लेने का वक्त हो गया, आपने वही उसी तरीके का एक रिमार्क भी दे दिया लगे हाथों। लेकिन सब आपके जब बयान आते हैं तो फिर एक ही समाज की बात होती है। यहाँ आप कह रहे हैं दोनों ही धर्मों, या चाहे कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, कोई भी धर्म हो, सबका सम्मान कीजिए। फिर सर बाहर निकलती है ऐसे बयान क्यों आने लगते हैं? फिर वो भी तो सिर्फ चर्चा बनी ना सर। फिर ये बात सबको हर समय कहनी चाहिए, ये नहीं कि टीवी डिबेट में बैठे हैं तो हम ऐसी लाइन ले रहे हैं जहां दोनों की बात कर दें। अर्पिता जी 14 साल से लेकर के आज तक, 14 साल हो गया मुझे टीवी पर, एक बयान मेरा दिखा दीजिए, एक बयान जो मैंने कभी किसी एक पक्ष की बात की। सर इसको व्यक्तिगत की बात नहीं कर रही हूं, मैं कह रही हूं कि ऐसे बयान फिर क्यों आते हैं जिनसे मैं नहीं करता हूं, सम्मान की बात नहीं होनी ऐसे चाहिए लोगों ना का सपोर्ट करता हूं मैं। ना ऐसे लोगों का सपोर्ट करता हूं मैं। ठीक है सर। राजेश जी, कंक्लूडिंग रिमार्क सबसे फटाफट सर, टाइम कम है। राजेश जी, देखिए मनोज काका जी जो बात कर रहे थे ना, धर्मनिरपेक्षता की, संविधान से देश चलता है। बाबा साहब के संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द नहीं था। जिस समय मनोज काका जी के नेताजी जेल के अंदर थे इमरजेंसी के समय, उस समय इंदिरा गांधी ने उसको घुसाने का काम किया संविधान की मूल प्रस्तावना में। पढ़े लिखे नजर आ रहे हैं, इनको ये जानकारी रहना चाहिए। बाबा साहब वो धर्मनिरपेक्ष संविधान बना करके नहीं गए, समाजवाद शब्द जोड़ करके नहीं गए, उसमें चोरी से वो शब्द घुसाया गया है। और ये केवल नमाजवादी लोग हैं, इनको नमाज वाला काम करना है, इनको केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनानी है और अपने राजनीतिक फसल देखनी है। पीडीए की बात करेंगे, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, केवल पीडीए इनका परिवार तक सीमित है।
वोट बढ़ेंगे वहाँ ठीक है पीडीए, और जहाँ पीडीए की बात आएगी एक परिवार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है राजेश जी, मनोज जी जल्दी से 10 सेकंड सर। अर्पिता एक बात मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कि यहां से उठो और जा करके बीजेपी का संविधान पढ़ो, और धारा 2 में बीजेपी के पार्टी के संविधान में लिखा है कि हम इस देश में पंथ निरपेक्षता और समाजवाद को मानेंगे। इसी बात पर लड़ाई चरण सिंह के सरकार में भी हुई थी, दोहरी सदस्यता अच्छी बात यह है कि आप समाजवादी पार्टी से निकलकर बीजेपी के संविधान को भी पढ़ समझ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। शोएब जमीन साहब एक कंक्लूडिंग रिमार्क। शोएब जमीन, देखिए, अगर यहाँ से सिर्फ प्रशासन अपनी वहाँ जिम्मेदारी निभाती उस पूरे कांवड़ रोड में, क्योंकि सम्मान सभी धर्मों का है और मैंने किसी भी धर्म के ऊपर कभी कटाक्ष नहीं किया, बल्कि सम्मान कांवड़ियों का भी होना चाहिए। अगर दूसरे धर्मों के लिए इंतजाम होते हैं तो कांवड़ियों का भी बेहतरीन इंतजाम होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे मॉब विजिलेंटलिज्म नहीं होता तो आज ये डिबेट नहीं हो रही थी। अगर प्रशासन सिर्फ अपना काम कर रहा होता, खाद्य अधिनियम सुरक्षा के तहत जो फूड सेफ्टी ऑफिसर अपने काम कर रहे होते, कानून का इंप्लीमेंटेशन कर रहे होते, तो आज ये डिबेट नहीं हो रही होती, ना हम MIM उस पर कोई सवाल उठा रही होती ना। लेकिन चूंकि वहां प्रशासन ने अपना काम सही से नहीं किया, मॉब विजिलेंटलिज्म को बढ़ावा दिया, स्वामी ठेकेदारों ने वहां पर यहाँ पे अपने काम किए और लोगों को परेशान करने का काम किया, इसलिए आज ये डिबेट भी हो रही है, ये सवाल भी उठ रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी देखिए सर, विंडो में ना अंसार रजा साहब और आप बगल बगल में हैं, जब आप ये कह देते हैं कि मैंने कभी कोई बयान नहीं दिया तो भी एक फिर सवाल उठ जाते हैं सर। खैर, कन्हैया मित्तल जी, देखिए, अगर कोई संस्थाएं चेक कर रही है कांवड़ियों के लिए, तो कोविड के समय में भी हम लोगों ने देखा है कि संस्थाएं मदद करती है, प्रशासन भी अपना काम कर रहा है, संस्थाएं भी अगर हिंदू संगठन जाकर चेक कर रहे हैं तो कोई तकलीफ नहीं है उसके अंदर, और ना किसी को उसके तकलीफ होनी चाहिए। और जो बात कर रहे थे कि दोनों पक्षों की, हिंदुओं ने कभी मुसलमानों के जुलूस पे कोई पथराव नहीं किया, किसी तरीके का कोई दंगाई काम नहीं किया। जब हुआ है हिंदुओं पे ही अत्याचार हुआ है, चाहे जहां मर्जी देख लीजिए। और बात रही दुकानों को चेक करने की, तो देश के अंदर बहुत सारे बांग्लादेशी घुसपैठिए भी घुसे हुए हैं जो नकली आधार कार्ड बनाकर, चाहे वो राजस्थान हो, लेकिन सर बात तो वही आ जाती है, हमारे प्रशासन को जो जिम्मेदारी है, जिसका जो काम है, कम से कम वो काम उसी को करना चाहिए। आप उसकी जानकारी दे सकते हैं प्रशासन को, और एक्शन या जांच करना वो प्रशासन का काम है, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। यही एक बड़ा जो है सवाल है। वहीं की राजनीति में देखिए, अपने हिसाब से हर कोई राजनीति करता है, क्योंकि अपनी बिसात है, अपनी गोटियां हैं और अपने हिसाब से चालें चली जा रही है।